डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एससीआर। एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे गेट ट्रिगरिंग क्या होता है और गेट को ट्रिगर क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, इसमें दो मोड होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और दूसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो जब भी एससीआर को हमें ट्रिगर करना है, मतलब एससीआर को ऑन करने की जो कंडीशन होती है वो गेट ट्रिगरिंग के द्वारा ही संभव होती है। तो एससीआर को ऑन करना ही क्या कहलाता है बेटा? गेट ट्रिगरिंग मेथड कहलाता है। तो एससीआर को टर्न ऑन करेंगे। एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हमें कुछ कुछ मटेरियल की और कुछ कुछ डिवाइसों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो एससीआर को हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में डालेंगे। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया है एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रख दिए। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है आपको पता है कि एससीआर के एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो वो कौन सा मोड हो जाता है बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो जाता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? गेट को स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ये गेट है टर्मिनल, और गेट टर्मिनल को स्मॉल अमाउंट में क्या करेंगे बेटा? हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव वोल्टेज स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? बैटरी सोर्स के माध्यम से। मतलब इसको ट्रिगर करने के लिए भी एक्स्ट्रा हमको बैटरी सोर्स चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा सोर्स देना होगा। तो एक्स्ट्रा हमने सोर्स दिया, तब ये गेट क्या हो जाएगा बेटा? ट्रिगर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एससीआर के गेट को स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इसकी वर्किंग मेथड देखेंगे, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो जब एससीआर के गेट को स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें है? पीएन पीएन, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस पे पहुंचेंगे बेटा? गेट वोल्टेज पर। ये इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंचेंगे? गेट वोल्टेज के कारण। ये गेट वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन जब आगे मूवमेंट करेंगे तो ये किस तक पहुंचेंगे? कैथोड तक। किस तक पहुंचेंगे बेटा? कैथोड तक। तो ये कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये किस पर पहुंचेगा बेटा? कैथोड तक। तो इलेक्ट्रॉन गेट वोल्टेज अप्लाई करने पर कैथोड तक पहुंचेगा और ये एन टाइप लेयर तक आगे क्या हो जाएगा बेटा? एंटर करेगा। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कैथोड तक पहुंचेंगे, कैथोड टर्मिनल, और कैथोड टर्मिनल से एन टाइप लेयर में इंटर करेंगे। मतलब इस एन टाइप लेयर को भेदते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप लेयर में पहुंच चुके हैं। किसकी वजह से? यहां पर हमने गेट को स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव वोल्टेज दिए है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और ये कैथोड तक पहुंचे, कैथोड से एन टाइप लेयर तक पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही एन टाइप लेयर में इंटर करेंगे, अब यहां पर आप देखेंगे कि डोपिंग इसमें एन टाइप लेयर में मैक्सिमम डोपिंग होती है। एन टाइप लेयर में मैक्सिमम डोपिंग की जाती है। तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? क्योंकि डोपिंग मतलब क्या होता है बेटा? अशुद्धि। डोपिंग में क्या करते हैं हम? पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में अलग से अशुद्धि को मिलाते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम इंप्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या इंप्योरिटी को मिलाते हैं, तो वो डोपिंग कहलाती है। तो उससे क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जंक्शन J3 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जंक्शन J3 कहां पर बेटा? ये जंक्शन J3 है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन J3 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जंक्शन J3 को क्रॉस किए, तो क्रॉस करेंगे तो अब ये किस पर पहुंच जाएंगे बेटा? पी लेयर पर। किस पर पहुंचेंगे? पी लेयर पर। तो यहां से एन से कहां पर पहुंच गई है? पी लेयर में पहुंच गए। अब पी लेयर में पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन एन, सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड पर पहुंचे, कैथोड से एन लेयर पर पहुंचे, एन लेयर से अब पी लेयर पर पहुंच गए। अब पी लेयर पर जैसे ही इंटर करेंगे तो एससीआर क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। एससीआर क्या हो जाएगा बेटा? टर्न ऑन हो जाएगा। मतलब एक पूरा क्लोज लूप बन गया यहां पे।
मतलब यहां से करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई और एससीआर टर्न ऑन हो गया। एससीआर से करंट सर्कुलेट होना चालू हो गई। अब एससीआर टर्न ऑन हो गया तो गेट का जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। गेट का जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन एससीआर बंद नहीं होगा। बट क्या होगा बेटा, एससीआर बंद नहीं होगा। इसमें जो आईजी करंट है, मतलब गेट की करंट, ये आईजी करंट, ये क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो एससीआर इज नॉट ऑफ, मतलब इस कंडीशन में आईजी का मान जीरो तो हो जाएगा, क्योंकि एससीआर ट्रिगर होने के बाद ये बंद हो जाता है, तो ये करंट सप्लाई करना बंद कर देगा। लेकिन एससीआर ऑन हो गया है, ठीक है, एससीआर ऑन हो गया, कहने का मतलब ये है एससीआर ऑन हो गया तो ये गेट करंट जीरो हो गई। एक बार ट्रिगर हुआ, जैसे एक बार हम जो गन होती है, गन में एक बार हम फायर करते हैं, फायर करने के बाद वो जैसी की वैसी कंडीशन में आ जाता है, फिर दूसरी बार फायर करेंगे फिर अपनी वैसी कंडीशन में आ जाएगा। वैसे ही यहां पर भी आईजी करंट का मान जीरो हो जाता है। जब आईजी करंट का जीरो हो जाएगा, मान हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एससीआर बंद नहीं हुआ है, अभी एससीआर काम कर रहा है, एससीआर से करंट सर्कुलेट होना चालू है अभी। फिर क्या हो जाएगा, एससीआर का जो गेट ट्रिगरिंग है, एससीआर का जो गेट ट्रिगरिंग है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब भी लो होता है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज जब ब्रेकडाउन होगा तब ही ये एससीआर क्या हो जाएगा, इसका ट्रिगरिंग का मान कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एससीआर में गेट ट्रिगरिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज के लो होने पर ही ये डिपेंड करता है। मतलब आईजी करंट का मान, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करेगा, आईजी करंट पर ही डिपेंड करेगा। आईजी का मान बढ़ेगा, ठीक है, एससीआर का जो ये गेट ट्रिगरिंग है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब भी लो होगा, तो ये लो ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज का ब्रेकडाउन होना ये किस पर डिपेंड करेगा, गेट करंट पर डिपेंड करेगा। तो गेट करंट पर कौन डिपेंड कर रहा है बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज लो है किसकी वजह से, गेट करंट की वजह से। तो ये दोनों चीज यहां पर आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में आईए, ये प्लस आईए हो जाएगा, ये माइनस आईए हो जाएगा। यहां पर जब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो ये लास्ट एंडिंग पॉइंट हो जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है बेटा, आईजी करंट पर, मतलब गेट की करंट पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करेगा। यदि गेट करंट को बढ़ा देंगे तो ये और बढ़ते जाएगा, कम करेंगे तो कम होते जाएगा। मतलब यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, लो है, तो वो किस पर डिपेंड है, गेट करंट पर। तो इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम, ये IA ये माइनस IA हो जाएगा। इसमें IG2 इज ग्रेटर देन IG1 होगा, ठीक है, IG2 इज ग्रेटर देन IG1 होगा, तभी ये एससीआर के गेट ट्रिगरिंग होगा और करंट सर्कुलेट होगी। मतलब यहां पर गेट ट्रिगरिंग हुआ, करंट सर्कुलेट होना चालू हो गई, आपका एससीआर ऑन हो गया। VBO2 और VBO2 इज लेस देन VB1 है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, किसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज 1, मतलब ब्रेकडाउन 2 की सिचुएशन ब्रेकडाउन 1 से कम होगी। तो यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज VBO2 इज लेस देन VBO1 के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको, ये आपको यदि समझ में नहीं आता तो आपको यहां से ये इसकी वर्किंग मेथड समझ में आना चाहिए। और यहां पर क्या हो रहा है, मतलब जैसे आप गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये कैथोड से एन लेयर से पी लेयर और पी लेयर से फिर यहां से करंट ऑटोमेटिक सर्कुलेशन चालू हो जाती है। बस ये आपको याद रखना है कि एससीआर का टर्न ऑन होना ही क्या कहलाता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड कहलाता है। गेट ट्रिगरिंग मेथड में एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक। एससीआर, एससीआर में हमने स्टार्ट कहां से किया है, एससीआर के पिन डायग्राम से। तो पिन डायग्राम में हमने देखा था कि ये 4 लेयर है, 3 जंक्शन है और 3 टर्मिनल है। उसके बाद हमने देखा कि एससीआर एज अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। तो सिलिकॉन मटेरियल का बना है, ठीक है, करंट वोल्टेज और पावर को कंट्रोल कर रहे हैं और एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफायर का मेन वर्क होता है एसी को डीसी में चेंज करना।
तो एसी को डीसी में जब चेंज करेंगे तो करंट को भी जब डीसी में चेंज हो जाएगी तो उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को भी डीसी में कंट्रोल कर सकते हैं और पावर को भी डीसी में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पावर डीसी में भी तो पावर ही होगी ना। अरे जैसे एसी में पावर होती है ऐसे डीसी में पावर होगी। तो डीसी सप्लाई में डीसी की करंट, डीसी की वोल्टेज और डीसी की पावर, ये तीनों एससीआर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ये क्वालिटी है। अब बात आती है कि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दो मोड होते हैं। तो ये एससीआर बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिगरिंग क्या होता है, गेट को ट्रिगर कैसे करते हैं। तो एससीआर में ये इसका सिंबल डायग्राम है, ठीक है। चलिए ये इसका सिंबल डायग्राम है, ये गेट हो गया, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। एससीआर में गेट को एक्स्ट्रा जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो गेट को ट्रिगर करना कहलाता है। मतलब एससीआर को हमने इसको क्या करना है, हमें गेट को ट्रिगर करना है। तो गेट ट्रिगरिंग होता क्या है एक्चुअल में, गेट को ट्रिगरिंग करने का मतलब ये होता है कि एससीआर को टर्न ऑन करना। तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स से इसको सप्लाई देते हैं गेट टर्मिनल को। मतलब ये जो आईजी है लिखा हुआ ये गेट करंट है। तो एससीआर को एक एक्स्ट्रा सोर्स लगाकर या बैटरी सोर्स लगाकर हम उसको गेट को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करेंगे तो एससीआर ऑन हो जाएगा। अब होल्डिंग करंट क्या कहलाता है, तो बेसिकली होल्डिंग करंट क्या कहलाता है, वह मिनिमम एनोड करंट। तो एनोड में कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, मतलब एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ही मानते हैं। तो वह मिनिमम एनोड करंट जिस पर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। तो ये एससीआर का टर्न ऑन होना मतलब कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है यदि इस साइड में हम एससीआर को एसी सप्लाई देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है बेटा, हमें क्या मिलता है आउटपुट में, डीसी सप्लाई मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि होल्डिंग करंट में एससीआर का वह मिनिमम, एससीआर के एनोड को वह मिनिमम करंट देते हैं जिस पर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, मतलब एससीआर काम करना चालू कर देता है। इसमें होता क्या है कि एनोड करंट का मान यदि होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो एससीआर ऑफ हो जाएगा। अब एससीआर को हम टाइम टू टाइम टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं, इसका भी टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं कि हमने ऑन कर दी तो ऑन ही है, ऑफ कर दी तो ऑफ ही है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पीरियड में ही एससीआर ऑन होगा और फिर ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो होल्डिंग करंट क्या कहलाएगा, होल्डिंग करंट को स्पेशली हम आई एच से शो करते हैं। कहीं पर आई स्मॉल एच मिलेगा आपको तो भी सही है, कहीं पर आपको आई और कैपिटल में बेस कैपिटल एच मिलेगा तो ये इसे कहा जाता है होल्डिंग करंट। तो वह मिनिमम एनोड करंट जिस पर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम होल्डिंग करंट कहते हैं। यदि एनोड करंट का मान, इट मींस ये जो एनोड करंट है यहां से जो करंट फ्लो हो रही है आईए करंट, एनोड से जो करंट फ्लो हो रही है आईए करंट का मान, मतलब कि एनोड करंट का मान होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो होल्डिंग करंट कहां पर फ्लो होगी बेटा, आपको पता है इस टर्मिनल में फ्लो होगी। कहां से, देखिए होल्डिंग करंट क्या है, एससीआर को ऑन करता है तो ये जो आईजी करंट है यही करंट होल्डिंग करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आईजी जो करंट है मतलब गेट की करंट जो है वो होल्डिंग करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड करंट का मान होल्डिंग करंट से यदि कम हो जाए तो एससीआर ऑफ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आईए का मान मतलब कि एनोड करंट का मान हमेशा ज्यादा होगा और होल्डिंग करंट का मान हमेशा कम होगा, तभी एससीआर ऑन होगा। सेकेंड सिचुएशन, इसको आईए इज ग्रेटर देन आई एच लिख सकते हैं। थर्ड में आई एच इज लेस देन आईए भी लिख सकते हैं। तो एससीआर को टर्न ऑन करना होल्डिंग करंट कहलाता है, इतना आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब उसके बाद है लैचिंग करंट। चलिए अबे वो रिकॉर्डिंग चालू है वहां सब आ जाएगा तू बाद में चलाना है, अरे बाद में चलाना नहीं छोड़, सब सुना ही आ रहा है वहां, अभी सुनाऊंगा तेरे को थोड़ी देर बाद। चलिए ध्यान दो इधर,
लैचिंग करंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था होल्डिंग करंट क्या था, एससीआर का टर्न ऑन होना होल्डिंग करंट था। लैचिंग करंट में क्या हो जाएगा, एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर इस डायग्राम में यदि आप देखते हैं तो एससीआर हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है। तो एससीआर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है तो इसमें J1 और J3 दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और J2 रिवर्स बायस में होता है। यहां पर भी एज अ सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जैसा होता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है बेटा, J1 और J3 ये दोनों रिवर्स बायस में होते हैं और J2 फॉरवर्ड बायस में होता है। अब इसके डेफिनेशन यदि हम देखते हैं लैचिंग करंट का, तो एससीआर का गेट को यदि ट्रिगर करते हैं, तो एससीआर का गेट कहां है बेटा, ये गेट है। तो एससीआर के गेट को ट्रिगर करते समय पॉजिटिव एनोड करंट जब बढ़ती है, एससीआर को जब आप ट्रिगर करोगे, एससीआर को जब भी आप ट्रिगर करेंगे तो ट्रिगर करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनोड करंट का मान बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव एनोड करंट का मान कहां से बढ़ जाएगा, देख लीजिए, ये गेट करंट है और ये क्या है, एनोड करंट है। तो जब भी एससीआर को ट्रिगर करते हैं तो पॉजिटिव एनोड करंट का मान बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव एनोड करंट का मान जब भी बढ़ता है तो एनोड करंट IA जिस न्यूनतम मान पर पहुंचे, मतलब कि आपको पता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप एक स्टेप बस उसके करीब ही हैं, मानकर चलिए आपने 10 सीढ़ी चढ़े और 11वीं सीढ़ी जैसा चढ़ते हैं, 10 सीढ़ी तक तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही 11वीं सीढ़ी आप चढ़ते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब आप उस एक्सीडेंट के न्यूनतम पोजीशन पे पहुंच चुके हो। ऐसा सेम यहां पर भी है कि एनोड करंट का जो मान है, जिस न्यूनतम मान पर पहुंचने से पहले गेट करंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए। देखिए, ये जब आप सप्लाई देते हैं, गेट को ट्रिगर करते हैं, तो एनोड करंट का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा आपको मालूम है, क्योंकि यहां से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण IA का मान बढ़ने लगेगा, क्योंकि करंट का सर्कुलेशन इधर से ही होगा। तो जैसे ही करंट का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एनोड करंट का मान भी बढ़ेगा। अब एनोड करंट का मान जब बढ़ेगा तो एनोड करंट का मान धीरे धीरे राइज होगा, इकट्ठे नहीं बढ़ेगा। ये एनोड करंट का मान पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, मानकर चलिए ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो एनोड करंट का मान जिस न्यूनतम मान पर, मतलब एक न्यूनतम 0.2 एम्पियर की करंट हो गई, 0.3 एम्पियर की करंट हो गई, 0.1 एम्पियर की करंट हो गई, तो सबसे पहले कम क्या हुई, 0.1 एम्पियर की। तो वही बोला गया है कि एनोड करंट के जिस न्यूनतम मान पर, मतलब मिनिमम वैल्यू, एनोड करंट की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एनोड करंट की, या तो 1, 2, 3, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो क्या मानेंगे बेटा हम, 1 एम्पियर इज द मिनिमम, है ना। तो एनोड करंट का मान जिस न्यूनतम मान पर पहुंचने से पहले गेट क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब गेट करंट का मान 0 ही हो जाता है। 0 हो जाएगा तो एससीआर ही टर्न ऑफ हो जाएगा, तो ये गेट करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो देखो, जैसे ही IA का मान एक न्यूनतम मान पर पहुंचता है, तो न्यूनतम मान पर कहां से पहुंचेगा, 0 से ही तो पहुंचेगा ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जैसे ही IA करंट का मान यहां से सप्लाई देने पर IA करंट का मान 0 से 1, 2, 3 जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो जिस न्यूनतम मान पर ये काम होगा उस सिचुएशन में भी आपका क्या हो जाएगा, गेट का करंट 0 हो जाएगा। मतलब इधर ये आप करंट सर्कुलेट करेंगे, उस समय यहां पर गेट करंट का मान 0 हो जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन एकदम, ये बोल सकते हैं कि इस एनोड करंट का मान जिस न्यूनतम मान पर बढ़ रहा है, उसी टाइम पर गेट करंट का मान 0 हो रहा है। तो जिस टाइम पर गेट करंट का मान 0 हो जाएगा, उस समय एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है, और एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है तो एससीआर से करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगी, मतलब एससीआर काम करना बंद कर देगा। तो वह न्यूनतम एनोड करंट IA
ठीक है, वह न्यूनतम करंट IA, इसे ही हम लैचिंग करंट कहते हैं। तो मतलब कि एनोड करंट का मान सबसे कम, मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैचिंग करंट बोलेंगे। कुल मिला के ये बोला गया है कि IA ही क्या है बेटा, लैचिंग करंट है। IA ही क्या कहा, इसे क्या कहा गया है, IL कहा गया है। IA को ही IL कहा गया है। मतलब एनोड करंट का वह न्यूनतम मान ही लैचिंग करंट कहलाएगा। और लैचिंग करंट क्या है, SCR का टर्न ऑफ होना। समझ में आ रहा है? फिर से, वह कम से कम मान, किसका, एनोड का वह कम से कम मान जिस पर SCR टर्न ऑफ हो जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में गेट करंट का मान भी 0 हो जाता है। तो IA मिनिमम वैल्यू, इस सिचुएशन में IG इज 0 हो जाता है और फिर इसके बाद SCR ऑफ हो जाता है। तो कुल मिला के ये बोला गया है, इसको दो शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि वह न्यूनतम एनोड करंट ही लैचिंग करंट कहलाती है। मतलब एनोड करंट, सबसे कम एनोड करंट का जो मान होगा वही लैचिंग करंट कहलाएगा। तो जैसे कि एनोड करंट का मान मानकर चलिए 0.02 एम्पियर है एनोड करंट का मान। तो यदि मैं बोलूं कि लैचिंग करंट का मान कितना होगा, तो आप लैचिंग करंट इज इक्वल टू एनोड करंट, लैचिंग करंट इज इक्वल टू एनोड करंट। और इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है, रिजल्टेंट क्या निकलता है बेटा, IG इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट क्या है, IG इज इक्वल टू 0। मतलब जब IA, मतलब कि एनोड करंट का मान लैचिंग करंट के मान के बराबर हो जाएगा, उस समय IG का मान 0 हो जाएगा। और IG का मान 0 हो जाएगा तो SCR अरे बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एकदम एकदम सीधी है। तो SCR में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। SCR में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। तो SCR में लैचिंग करंट का मान मतलब IL का मान इज ग्रेटर देन, किससे हो ज्यादा होगा बेटा, IH से। ये एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, IL इज ग्रेटर देन IH, मतलब लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होगा। लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होगा। तो SCR में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है और ये मान लगभग 2 से 3 गुना होता है लैचिंग करंट से, 2 से 3 गुना। देखो ये लैचिंग करंट IL इज इक्वल टू 2 to 3 इंटू IH, मतलब यहां पर ये बोल सकते हैं IL इज इक्वल टू 3 गुना, ठीक, IH, ये लिख सकते हैं हम। मतलब IH का मान कितना गुना है, 3 गुना है। तो IL का मान 1 गुना है। मतलब कितना हो गया, 1:3। रेशो क्या हो गया, 1:3। IL का मान 1 अनुपात में है तो IH का मान 3 अनुपात में है। इसीलिए बोला गया है कि SCR में लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से हमेशा ज्यादा होता है और ये 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, लैचिंग करंट से होल्डिंग करंट 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखो